अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 जो कि है वॉल्यूम इंटीग्रल। इससे पहले हमने लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को डिटेल में देखा और उनकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल को और इसका फार्मूला और फिर एंड में इसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक क्लोज्ड सरफेस एस अज्यूम करेंगे किसी वेक्टर फील्ड एफ में कि एक किसी वेक्टर फील्ड एफ के अंदर हम एक क्लोज्ड सरफेस एस अज्यूम कर रहे हैं। अब ये जो सरफेस है इसको हमने लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। वॉल्यूम एलिमेंट्स में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वॉल्यूम एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो हम इसको ऐसे जो सरफेस क्लोज सरफेस है इसको लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। इनमें से एक आपको शो किया गया इस पूरी सरफेस में जितने भी इस पूरी सरफेस का जो वॉल्यूम होगा इसके जो हम जो वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स का अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो वो हमारे पास वी होगा। और इनमें से एक जो अगर मैं एक वॉल्यूम एलिमेंट जो कि क्यूब की फॉर्म में मैंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है तो अगर इस एक का मैं वॉल्यूम देखूं तो वो मेरे पास आ जाएगा डीवी। और ये जो वॉल्यूम डीवी है ये किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ विड्थ इंटू हाइट डी एक्स डी वाई इंटू डी जी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब उस ये जो वेक्टर फील्ड एफ है इसका अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं ओवर द एंटायर वॉल्यूम वी तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा एफ डी वी। अब इसके अंदर जो एफ है वो हमें पता है कि ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है और चूंकि एक्स वाई जी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हमने वेक्टर फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्योंकि हमने ये जो सरफेस क्लोज ज्यूम किए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्यूम किए। तो इस फार्मूले को अब यहाँ पे चूंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ वी भी लिख सकता हूँ साथ इंटीग्रल के नीचे ये शो करने के लिए कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। जैसे हमने इससे पीछे सरफेस इंटीग्रल के नीचे एस लिखा था ये बताने के लिए। वहां पे हमने लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रल यूज किया था, सरफेस इंटीग्रल में डबल, और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल यूज कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम के लिए ये 3 डायमेंशन है। सरफेस इंटीग्रल अगर आपको याद हो तो वो 2 डायमेंशन में था और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है ये 3 डायमेंशन में होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को वी डी वी, और जो एफ की जगह पे इसका इसको कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम लिखते हैं, और डी वी साथ में डी एक्स डी वाई और डी जी के बराबर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये एक्स वाई और जी भी लिख सकते हैं नीचे इंटीग्रल के नीचे, क्योंकि एक्स वाई और जी पर डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने इनको अलग अलग कर देना है। यानी कि इंटीग्रल इनके अलग अलग कर दें। तो पहले एफ एक्स और को यानी कि सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। तो एफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स डी वाई डी जी से तो ये आ जाएगा हमारे पास आई बाहर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास प्लस आता है। तो अब यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें एफ एक्स को डी एक्स डी वाई डी जी से, इसी तरह एफ वाई को और जे बाहर साथ लिख दें, इसी तरह एफ जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब अच्छा, ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए वेक्टर फील्ड ही हो। हम वेक्टर फील्ड का ही वॉल्यूम इंटीग्रल लें। वेक्टर यानी कि वो जो सरफेस हम अज्यूम कर रहे हैं क्लोज सरफेस, जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर फील्ड में ही अज्यूम करें। जो वॉल्यूम इंटीग्रल है ये किसी स्केलर फील्ड का भी हो सकता है। अगर कोई यहाँ पे स्केलर फंक्शन फाई है तो उसका वॉल्यूम वी, अगर उसका जो पूरा सरफेस का जो वॉल्यूम है उसको हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड किया, उन सारी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स का अगर टोटल वॉल्यूम वी है उसका वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल फाई डी। अब ये अगर स्केलर जो फंक्शन है अगर ये चार डेंसिटी है रो, अगर ये स्केलर फंक्शन चार डेंसिटी रो है तो फिर ये हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल जो होगा इसका वो हमें देगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गिवन वॉल्यूम। यानी कि हम हमें इंटर लेवल पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सरफेस इंटीग्रल का, जो होता है आपने वहां पे पढ़ा होगा। सरफेस इंटीग्रल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया।
इससे इससे पहले क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सॉरी, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको कहते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखें, तो ये जो हमारे पास चार्ज है, ये किसके बराबर आ रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये आपने एक इंटर लेवल में पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो इससे रिलेटेड ये है। तो ये देखिए, इसको हम अगर, वो हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल जो है, वो स्केलर फी फंक्शन है, अगर वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो फिर इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अगर हम इंटेग्रल लें, तो वो हमारे पास टोटल चार्ज के बराबर है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दी गिवन वॉल्यूम, ये आ जाएगा। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना इससे। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक होती है हमारे पास मास, एक ये है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एक होती है मास डेंसिटी। इसको हम, उसको भी रो से लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसको कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।